न्यूज रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हाजिर हूं मैं प्रोफेसर सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल्चरल हेरिटेज क्या है। हम इस विषय को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। कल्चरल हेरिटेज किसी जनरेशन का वो सरमाया है जिसमें शामिल है उनके रहने सहने के तौर तरीके, उनकी वैल्यूज और उनका पहरावा और खान पान, और इसके अलावा जो उनकी इमारतें हैं उनके रहने के लिए या कुछ और काम के लिए जिसमें कुछ किले भी आ सकते हैं, और जो उनकी कलाकृतियां हैं। ये सब कल्चरल हेरिटेज बन जाता है जब ये एक जनरेशन आने वाली जनरेशन को सौंप देती है, ट्रांसफर करती है, और वो जनरेशन इसको आगे लेकर जाती है, आगे बढ़ाती है। तो इससे एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बनता है कि कैसे एक जनरेशन जो है उसने अपना जो है कल्चर डेवलप किया है, कैसे उसने अपना जो जीवन का तरीका है उसको डेवलप किया है और अपना जीवन को ऑर्गेनाइज किया है, और जब वो आगे ट्रांसफर हो जाता है तो वो हेरिटेज बन जाता है। कल्चरल हेरिटेज दो फॉर्म्स में होता है। एक फॉर्म ऐसी है जिसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, और इसमें शामिल वो सब चीजें हैं जिसमें ज्ञान है या जो कोई परफॉर्मेंस है या जो करने का तरीका है, जो उसका आर्ट है या स्किल्स हैं, जो जिनकी कोई पदार्थिक अस्तित्व नहीं है, वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है। जैसा कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या किसी चीज को, इमारत को बनाने की जो कला है या कलाकृतियों को क्रिएट करने की जो एक स्किल है, ये सब जो है हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है। और दूसरा होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसका अस्तित्व मटेरियल फॉर्म में होता है। जैसे कि कुछ हमारी बिल्डिंग्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं या पुल हैं, और उसके अलावा जो कलाकृतियां हैं जैसे कोई पेंटिंग है या फिर टेक्सटाइल है, ये सब जो है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बनता है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल हेरिटेज, जो मैन मेड तो नहीं है और इसलिए ये मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा तो नहीं बनता है, परंतु ये एक तरह से हमारे लिए गाइडिंग फोर्स जरूर बनती है, क्योंकि मनुष्य अपने पुरातन समय में नेचर में ही रहता रहा है और नेचर में से ही इवॉल्व हुआ है, और नेचर से ही सीखा है कि कैसे जो है एक दूसरे से रिलेट करना है। तो जब हम इसको भी साथ लेके चलते हैं तो इसमें हमारी जो नदियां हैं, हमारे पहाड़ हैं, या कुछ और हमारी जो हवा है, ये सब जो है ये हमारा हेरिटेज होता है, क्योंकि ये हमें पहले से ही मिलता है, हमने इसको क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हमारा ये हेरिटेज है, ये हमें पीछे से मिला है। और इसकी संभाल करना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नेचर का जो हेरिटेज है उसकी संभाल इतनी ही जरूरी है जितनी कि मैन मेड हेरिटेज, मैन मेड कल्चर की है। तो इस ढंग से जब हम कंटेक्चुअलाइज करते हैं हमारे जो एफर्ट्स हैं ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज नेचर में, तो एक तरह से ये अच्छा सुमेल बन जाता है और इसमें से एक मीनिंगफुल नैरेटिव और मीनिंगफुल जो वर्क क्रिएट होता है। तो ये सभी चीजों को जब साथ में लेके चलेंगे तो वो हमारी एक सिस्टमिक अप्रोच हो जाती है टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जैसे देखिए, अगर हम एक म्यूजिकल इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अगर उसके पीछे उस एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो तो वो एक सम्मेल बन जाता है। एक तरफ से हमारा जो म्यूजिक है वो है और दूसरी तरफ हमारी जो एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, तो दोनों इकट्ठे होके एक ऐसा संगम बनाते हैं जो अपने आप में एक दिल छू जाने वाली जो है घड़ी बन जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें कि एक जो कंसर्ट है इन न्यूली बिल्ट हॉल जो है
एक उसमें थिएटर में बनेगा। और अगर हम इसका कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन करें एक पुरानी बिल्डिंग के जो उसके पिछोकड़ में है, तो वो एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। तो अगर हम कल्चरल हेरिटेज को संभालने की बात कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ से उसको जोड़ा जा सके, नेचर से उसको जोड़ा जा सके। पहले जो था कल्चरल हेरिटेज को जैसे आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में देखा जाता था, जैसे कि पुरानी एक खंडर है तो उसको उसी तरह से संभाल लिया। परंतु अगर हम उसको लाइफ के साथ रिलेट करें, अगर बिल्डिंग में कुछ काम भी हो रहा है, उसमें कुछ उसका जो प्रयोग भी हो रहा है, तो वो सोसाइटी से रेलेवेंट हो जाती है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से बाकी चीजें हैं, जैसा कि पंजाब में ये जो हमारे जो मेटल के बर्तन हैं, जैसा कि पीतल और कांसे के या तांबे के बर्तन हैं, तो उनका आज भी यूज हो रहा है फॉर सम पर्पसेस, तो इसीलिए उनकी रेलेवेंस जो है सोसाइटी में बनी रहती है। इसी तरह से जो है वो कल्चरल हेरिटेज की कंटिन्यूटी भी होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। आज इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक और प्रोग्राम इसी तरह का लेकर। धन्यवाद।